फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ दामिनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज है फ्राइडे और अभी है सवेरे का टाइम। तो ये देखिए मैंने जो है वो फ्रूट्स लाए हैं। तो कीवी है, पपाया है और ब्लैक वाले जो है वो कुछ जामुन लिए हैं मैंने। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग जो है वो मैंने सवेरे से स्टार्ट किया है। और ये देखिए ये जो वाले जामुन होते हैं ना, आज फर्स्ट टाइम मैंने लिए हैं। तो इसलिए थोड़े से ही लिए क्योंकि बच्चों को पसंद आते हैं नहीं आते हैं, इसलिए जो है वो मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए ये 10 से 15 रुपए के जो है वो मैंने काला जामुन लिए हैं। तो इसके बाद में जो है वो मैं अपना काम कर लेती हूँ। तो अभी जो है सवेरे की साफ़ सफाई मेरी होनी बाकी है, तो वही मैं करने में लग जाती हूँ। क्योंकि बड़े ही सवेरे सवेरे एक फ्रूट वाला जो है वो घर के सामने ही आया था बेचने के लिए, तो मैंने उसी से ले लिए। तो यहाँ पर जो है वो मैं अपनी घर की साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ। तो ये देखिए अभी मतलब मुझे गद्दा जो है वो डेली में जो है 4 बार 5 बार जो है वो अच्छे से करना पड़ता है। क्योंकि बच्चे जो है वो अभी घर में ही है, तो वो ज़्यादातर गद्दे पर ही बैठते हैं, तो बहुत ही मैसी कर देते हैं। तो इस वजह से सारी उनकी चीज़ें जो है वो गद्दे पर डाल देते हैं, तो मुझे बार बार उन्हें उठाना पड़ता है, फिर जगह पर रखना पड़ता है। तो दोनों की बैठने की जगह जो है वो आजकल यही गद्दा बना हुआ है। तो इस वजह से मुझे बार बार जो है चद्दर भी जो है वो मुझे अच्छे से करनी पड़ती है, और फिर उसको साफ़ भी करना पड़ता है। और फिर उनकी जो चीज़ें यहाँ वहाँ रखी होती है उन्होंने गद्दे पर, तो वो भी फिर से अच्छे से जगह पर रख देनी होती है। तो चलिए आइए सबसे पहले मैं अपनी चद्दर ठीक कर लूँ, उस पर जो है वो तकिया वगैरह बिठा दूँ। क्योंकि तकिया जो है वो मैं यहीं पर रख देती हूँ, क्योंकि इसके पापा आने के बाद में वो भी इसी जगह बैठ जाते हैं। तो इस वजह से उनके लिए मैं तकिया जो है वो पहले से अरेंज करके रखती हूँ। और उसके बाद में जो है वो मैं अपना झाड़ू लगा लूँगी। तो सवेरे का फर्स्ट टाइम का झाड़ू है, तो अभी तक जो है मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, तो वही झाड़ू में लगा रही हूँ। और अभी जो है वो बच्चे मतलब मम्मी के पास में चले गए हैं खेलने के लिए, तो वो नीचे हैं। और इसके पापा भी घर के बाहर गए हैं, तो उनका कुछ काम था, तो इस वजह से तो सवेरे उठने के बाद में वो तो स्नान वगैरह होने के बाद में वो तुरंत बाहर चले जाते हैं उनके काम वगैरह करने के लिए। इसकी वजह से जो है आपको उनके पापा जो है वो आपको व्लॉग में मेरे दिखाई नहीं देते हैं ज़्यादा। तो दिन भर भी वो घर में नहीं होते हैं, लंच करने भी अगर आ जाए तो आ जाते हैं, वरना उनको टाइम नहीं मिला तो फिर वो लंच करने के लिए भी नहीं आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा झाड़ू लगा। आज सवेरे से मैंने जो है वो घर में ही काफ़ी सारी शॉपिंग की है। घर में मतलब जो है ना वो दरवाजे पर का फ्रूट वाला वगैरह आया था, तो उससे फ्रूट लिए हैं। और भी काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें मुझे चाहिए थी, जैसे कि ये मेरी वाली है बिंदी। तो आप फर्स्ट टाइम मेरी ये वाली बिंदी मेरी चेहरे पर देख रहे होंगे। तो इससे पहले जो है वो मैं गोल वाली लगाती थी, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम मैंने ये वाली लिया है आकार, अंडा आकार। तो मुझे अच्छा लग रहा है। और इसके बाद में जो है ना वो आज सवेरे सवेरे मनु का हेयर कट किया है। तो पार्लर तो अभी लॉकडाउन की वजह से चालू नहीं है, तो जो मेंस पार्लर वाला होता है, तो ये इसके दादाजी की ही पहचान आ रही था वो भाई, तो वो घर पे आए थे, तो उन्होंने जो है घर पे ही करवा दिया है उसका हेयर कट। तो उसको बड़ी चाहती मम्मा मुझे बाल बढ़ाने हैं, और अभी बढ़ाए हैं, तो बढ़ाए थे मैंने, तो वो कट ही नहीं कर रही थी, तो बढ़ाए फिर मैंने। तो अभी जो है उसको ही तकलीफ होने लगी, तो वो ही मतलब 4-5 दिन से मुझे बाल कट करने हैं, मुझे जो है कृष्णाली के जैसे बाल बनाने हैं। तो वो ऐसे बोल रही थी, तो इस वजह से फिर मैंने आज उसके हेयर जो है वो कट करवा दिया। आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से किया। ए मनु ये इकड़े मना, तो काफ़ी छोटे छोटे किए हैं और आज ही किए हैं, तो इस वजह से थोड़े से अजीब लगेंगे मतलब, लेकिन उसे बहुत पसंद आ रहे हैं और वो काफ़ी खुश है। तो उसके जो है माथे पर से बोझ निकल गया, तो इस वजह से। तो ये देखिए उनका हेयर कट, और उसने जो है ना वो इस तरीके से पूनी डाल दी है नारियल की पेड़ की तरह, खाली बस ना देखो, नारियल की पेड़ की तरह इस तरीके से पूनी डाल दी है उसने। लेकिन उसको बड़े अच्छा लग रहा है, तो उसकी खुशी जो है वो मेरा कुछ नहीं होता, बच्चों को जिससे खुशी मिलती है मैं वो चीज़ करती हूँ, मैं वही करती हूँ। तो अभी जो है वो मैं लंच बनाऊंगी, और लंच में जो है वो मैं आज मसूर के दाल की आमटी बनाने वाली हूँ। तो वो जो है वो मैंने पिछले व्लॉग में आपसे शेयर किए थे, इस वजह से मैं आज आपको वो नहीं दिखाऊंगी। और साथ में है रोटियाँ और दाल चावल का कुकर भी चढ़ाऊँगी, रोटियाँ वगैरह बनाऊँगी।
तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या लंच बनाती हूँ आज, लेकिन रेसिपी नहीं शेयर करने वाली हूँ कोई भी। तो चलिए अभी लंच बनाती हूँ। और आज जो है वो नाश्ते में मैंने कुछ भी नहीं बनाया। रवा इडली बनाने वाली थी मैं, उसके लिए दही वगैरह भी लेके आई थी, लेकिन इसके पापा को बोली तो वो बोले मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है, और वो बाहर चले गए। तो इस वजह से मैंने नहीं बनाई। बच्चों ने जो है वो फ्रूट वगैरह लिए थे, मैंने वही खा लिए। और जो है वो फिर उनको एक बार जाम ब्रेड भी दिया है सवेरे। तो उनका 2 बार नाश्ता हो चुका है। और अभी जो है वो लंच बनाऊंगी मैं, और फिर मिलके हम लोग खाना खाएंगे। तो चलिए लंच बनाती हूँ फटाफट से और आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने क्या बनाया है। तो लंच जो है वो मैंने बनाना स्टार्ट किया था और रोटियां मैंने बना ली है। तो मैंने सोचा चलो रोटियां वगैरह क्या दिखाना बनाते टाइम, इस वजह से। और ये देखिए इस तरीके से मेरी सारी रोटियां जो है वो तैयार हो चुकी है। और मैं ये दूरड़ी आपको इस वजह से आज दिखा रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ हॉटस्पॉट जो है वो नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और इस दूरड़ी को जो है घर में रखने से बरकत आती है, ऐसा बोला जाता है। तो इस वजह से मैं इसे ही यूज़ करती हूँ अक्सर रोटियाँ रखने के लिए। और इसके बाद में जो है वो मैं अपना दाल चावल का कुकर चढ़ा दे रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दाल निकाल ली है एक डिब्बे में, और दूसरे डिब्बे में जो है वो मैं चावल निकाल दे रही हूँ। तो एक एक बाउल जो है वो मैंने दाल और चावल। तो ये देखिए मसूर के दाल की आमटी मैंने आज भी बनाई है, तो काफ़ी अच्छी लगी थी, तो इस वजह से मैंने आज दोबारा से बना दी है। और अभी मैं मनु के पापा के लिए थाली लगा रही हूँ, और फिर वो अभी खाना खा के दोबारा से बाहर जाएंगे। तो ये देखिए मैंने उनके लिए थाली परोस दी है, और उसी के साथ में मैंने नीम का अचार भी उनके लिए थाली में दे दिया है। तो ये जो थाली है मैंने मनु के पापा को बनाई है। तो ये देखिए इस तरीके से। तो अभी जो है वो खाना खा के दोबारा से बाहर जा रहे हैं। तो अभी जो है वो मनु के पापा आए थे घर, और अभी ये मतलब बुराकुरी का सामान मुझे मेरा ख़त्म हुआ था। तो इस बार जो है वो मैंने संतूर साबुन मंगवाया है। तो बच्चों को बहुत पसंद आया था, छोटा सा मैंने सैंपल लाया था यही सामने वाली शॉप से, तो उनको पसंद आया। तो इस वजह से मैंने इस बार जो है वो संतूर ही मंगवाया है, और नहीं तो मैं डव यूज़ करती थी। और ये सारी चीज़ें जो है वो जो कुछ ख़त्म हो, मैं ऐसा करती हूँ जो ख़त्म हो जाता है वो मंगवाती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें जो है वो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो इस वजह से ये मंगवा ली है। तो चलिए अभी जो है इसे मुझे रखना है, और फिर और इसी के साथ में जो है वो मैं तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैंने भगवान जी के लिए जो जो चीज़ें मंगवाई है, वो सारी चीज़ें एक अलग थैली में वो लेके आए थे। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पर मैं एक बाती का पैकेट मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके की बाती जो है वो मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगवाई है, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो आज अभी जो है वो मैं इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ करूँगी इस तरीके की बाती को, नहीं तो मैं सिंपल सी बाती यूज़ करती थी। और ये कपूर की डिब्बियाँ हैं, और साथ ही में कुछ अगरबत्ती से, कुछ गीली वाली धूप के पैकेट से, और लोबान है। तो गीली वाली धूप का पैकेट मतलब गीली वाली धूप मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे कि इसका धुआं बहुत सारा निकलता है तो वो घर में अच्छे से फैल जाता है, तो मुझे बड़ा ही मतलब अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं गीली वाली धूप ही ज़्यादातर यूज़ करना पसंद करती हूँ। और ये देखिए सब पैकेट जो है मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ यहाँ पे, और आप भी इसे ज़रूर इसे ऐसे करके देखिएगा, घर में पूरे धुआं जो है इकट्ठा करके देखिएगा, तो मन बड़ा ही प्रसन्न होता है। और इसके साथ ही मैं कुछ बिस्किट के पैकेट्स भी वो लेके आए थे, तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो बिस्किट के पैकेट्स की वो अलग थैली थी, तो वो थैली मैंने ले ली है। तो यहाँ पर देखिए सब बिस्किट आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो कुछ मोनाको के पैकेट थे, कुछ पार्ले के थे, कुछ ओरियो के थे, कुछ क्रीम के बिस्किट्स थे, कुछ क्रैक जैक के थे, कुछ गुड डे के थे, और साथ ही में हैप्पी हैप्पी के थे, गुगली के थे, और ये सारे कुछ नमकीन थे। तो ये सारी बिस्किट्स वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे हैप्पी हैप्पी के पैकेट में इस वजह से आपको दिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बना है इसका केक बनाना है मुझे, तो मुझे मतलब रेसिपी सीखनी है, तो इस वजह से मैंने उसको मंगवाया है। और ये देखिए सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से मैंने एक थैले में उसी वैसे ही रखा है। इसमें से कुछ पैकेट जो है वो बच्चों ने खा लिए हैं, कुछ पार्ले के खा लिए थे और कुछ ओरियो के खा लिए थे, और ये बाकी जो बचे हुए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो
ग्रॉकरी के सामान के साथ में जो है ये सब चीज़ें भी आई थी, तो मैंने आपको दिखा दी है। मतलब खरमुरे फुटाना वगैरह जो होता है वो लेके आए हैं। तो खरमुरा जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इस वजह से ये देखिएगा ये वाले मतलब नमकीन पीनट्स लाए हैं। तो चलिए हम लोग जो है इसे खत्म करते हैं, खत्म नहीं करते लेकिन खाते हैं। तो और इसी के साथ में जो है वो उसके पापा ने जो है वो क्रॉकरी का मेरा कुछ सामान खत्म हुआ था वो भी लेके आए हैं, और फिर से वो दोबारा से बाहर चले गए हैं। तो खाना वगैरह नहीं खाया उन्होंने, तो उनको अर्जेंट था बाहर जाना, तो इस वजह से वो फिर से चले गए हैं। और अभी जो है वो मेरा ब्लॉग एंड करने का टाइम है। तो चलिए इसी के साथ में आज का ब्लॉग भी एंड करती हूँ, और फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नया कुछ लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। इसी के साथ में ब्लॉग एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नया कुछ लेके आती हूँ फिर से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय गाइस।